हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 11 का पहला चैप्टर समुच्चय सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशन से। तो पहले हम देखते हैं भाई समुच्चय है क्या। तो समुच्चय सिद्धांत का जो विकास है वो जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर, ये 1845 से 1918 के बीच इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, जर्मन गणितज्ञ थे जॉर्ज केंटर। ठीक है, अब ये है क्या समुच्चय और उनका निरूपण। समुच्चय है क्या, उसका निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। तो डेफिनेशन की यदि हम बात करें, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित शब्द का मतलब हुआ कि स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। कैसे? जैसे आपको यूं कह दिया जाए कि वर्ष के महीनों के नाम। अब देखिए यहां वर्ष के महीनों के नाम, वैसे तो पता चल रहा है भाई वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, लेकिन आप किस प्रकार से पूछना चाह रहे हो, अंग्रेजी महीनों के नाम पूछना चाह रहे हो या फिर हिंदी महीनों के नाम पूछना चाह रहे हो। दो स्थितियां क्लियर हुई, सुपरिभाषित नहीं हुआ। बिल्कुल स्थिति क्लियर होनी चाहिए कि हिंदी महीनों के नाम पूछना चाह रहे हैं या फिर अंग्रेजी महीनों का नाम। ठीक है, इस प्रकार से तो यूं कह दिया जाए कि अंग्रेजी महीनों के नाम। ठीक है, तो क्लियर हो जाता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार से। ठीक है, तो एक संग्रह हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हुआ इसकी डेफिनेशन की वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। अब इसमें कुछ चीजें जो है वो और मैं आपको बता देता हूं। ये विशेष में मैंने लिखा है कि समुच्चय के लिए वस्तुएं या फिर अवयव या फिर सदस्य, ये तीन शब्द जो है लगभग काम में आते हैं। वस्तुएं आती हैं, अवयव आते हैं, एलिमेंट्स, सदस्य, ये सब क्या है, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, पर्यायवाची, अलग अलग नहीं है। समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, जैसे ए बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स वाई जेड, इनसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और इनके जो एलिमेंट होते हैं, सदस्य, अभी जिक्र हुआ था, वस्तुएं, अवयव, सदस्य, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये जो हैं इनको हम स्मॉल अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे अक्षर हैं उनसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो तीसरा पॉइंट अपना, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों जैसे स्मॉल ए बी सी एक्स वाई जेड आदि से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसकी विधियों की यदि अपन बात करें, व्यक्त करने की विधियां, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां दो हैं। पहली है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध, इसमें क्या होता है, इसमें समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी किनको, अवयवों को मजले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया हमने, 7 से कम सभी समधन पूर्णांकों का समुच्चय। 7 से कम, छोटी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, धन पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो उनका समुच्चय। देखिए ऐसी संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 7 से छोटी। तो 7 से छोटी वैसे तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन सम तो सम हो जाती है 2 4 6, 2 4 6। ठीक है, तो ये मजले कोष्ठक में लिखते हैं, ये 2 4 6 एलिमेंट हो गए, अवयव हो गए। ठीक है, तो ये तरीका हुआ कौन सा, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म इसको अपन बोलते हैं। दूसरा पार्ट है इसका समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण रूप, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म होता है, एक विशेषता पाई जाती है। सभी अवयवों में एक खास विशेषता पाई जाती है जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं मिलेगी। यानी जो समुच्चय में आपने अवयव लिए हैं उन सभी में एक कॉमन
और प्रॉपर्टी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाहर से यदि कोई एलिमेंट आप लेंगे तो उसमें वो प्रॉपर्टी आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे एक एग्जांपल लिया, एक सेट मैंने लिया है AEIOU, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे लेटर ही तो हैं, छोटे लेटर्स हैं, लेकिन इनके अलावा तो और भी ढेर सारे लेटर्स हैं। समझ में आ रही बात है? तो इनकी एक विशेषता है क्या, AEIOU, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्वर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इनको हम स्वर बोलते हैं, वोवल्स बोलते हैं। तो इनके अलावा बाकी को जो लेटर्स हैं क्या उनको हम स्वर बोलते हैं? नहीं। तो ये केवल ये 5 ही स्वर हैं, ठीक है। इन 5 के अलावा कोई स्वर नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो एक विशेषता हो गई ना, यही तो जिक्र किया गया था कि किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वविशिष्ट गुणधर्म होता है। यानी ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी, ये सब के सब क्या है, स्वर, वोवल हैं, ठीक है। इनके अलावा कोई भी, इनके अलावा यदि आप अंग्रेजी वर्णमाला कोई और लेटर ले लेते हैं छोटा, तो बी ले लिया, डी ले लिया, ठीक है, के ले लिया, तो वो क्या स्वर कहलाएंगे? नहीं। यानी ये जो विशेषता यहाँ थी, ये विशेषता उसमें नहीं मिलेगी। यही परिभाषा के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन में हमें बताया गया है, ठीक है। तो ये कुछ पहले चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेशंस थी, कुछ रूल रेगुलेशन थे। आगे इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपने वीडियोस को लाइक शेयर करना है अपने दोस्तों में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। धन्यवाद।